everyone, welcome to the Code Card Academy YouTube channel. So we are back with another video of cybersecurity course. तो अगर आपने हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि हम जो है सो फार OWASP टॉप 10 को कवर कर रहे थे और हमने जो है OWASP टॉप 10 को कम्प्लीटली कवर कर लिया है विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो आज की इस वीडियो में भी हम सिमिलरली एक और साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक के साथ आ गए हैं। तो इस टॉपिक में हम जो है पार्केरियन हेक्सेट को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जंप करते हैं अपने टॉपिक पे और हम देखते हैं कि पार्केरियन हेक्सेट क्या होता है। तो आप लोगों को जो है CIA के बारे में ऑलरेडी आइडिया हुआ क्योंकि हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी CIA क्या होता है। तो पार्केरियन हेक्सेट जो है वो एक सिक्योरिटी मॉडल है जो कि डॉन बी पार्कर ने प्रपोज किया था कि हम जो है एक ट्रेडिशनल ये जो हमारा मॉडल है उसको एक्सपेंड करें, उसको बढ़ा दें। अब डॉन बी पार्कर हमारे एक साइंटिस्ट कह लें जिन्होंने ये प्रपोज किया था। ठीक है, तो अब बेसिकली है कि आपको पता है कि CIA में हमारे 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो डॉन बी पार्कर ने कहा कि हम इसको एक्सपेंड करते हैं 6 में। तो 3 से इसने पार्केरियन हेक्सेट मॉडल में 6 पे कन्वर्ट कर दिया, उसमें 6 टॉपिक्स 6 कॉन्सेप्ट ऐड कर दिए। तो वो 6 कौन से थे? CIA से आप ऑलरेडी पर जो है वो वाकिफ़ हैं, आइडेंटिफाइड है आपको कि ये क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो CIA को उसने कन्वर्ट कर दिया 3 पॉइंट्स और ऐड करके। तो वो 3 पॉइंट्स थे पोजेशन, ऑथेंटिसिटी एंड यूटिलिटी। ठीक है, अब जो है CIA जो है वो क्यों एक्सपेंड किया गया था, उसका रीज़न ये था कि पार्कर ने कहा कि हम ठीक है, ये जो CIA है ये अच्छा आइडिया है, सिक्योरिटी के ये कोर प्रिंसिपल हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी आगे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको ऐड ज़रूर करनी चाहिए एक सिक्योरिटी मॉडल में। अब इतना इनफ नहीं है, तो इसने बाकी चीज़ों को भी ऐड कर दिया। जैसा कि इसने कहा कि और इशू भी हैं, जैसा कि डेटा को कौन कंट्रोल करता है। डेटा तो हमारे पास है अवेलेबिलिटी जैसा कि, लेकिन क्या वो अवेलेबल होने के बावजूद भी यूजेबल फॉर्म में है? और डेटा जो है क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि किस सोर्स से आ रहा है या नहीं? तो ये वो चीज़ें थी जो कि उसने प्रपोज की और उस प्रपोजल की बेस पे हमारा पार्केरियन हेक्सेट सिक्योरिटी मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ। अब 6 के 6 हम कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि डेटा जो है हमारा वो सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर सके, उसी को परमिशन, जिसके पास परमिशन है तो वो उसको देख सके, जब चाहे उसको यूज़ कर सके। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक कंपनी है और उस कंपनी के पास एक डेटाबेस सिस्टम है। उस डेटाबेस सिस्टम में उन्होंने कुछ डेटा स्टोर किया है। जो डेटा उन्होंने स्टोर किया है वो उनके एम्प्लॉयज़ का सैलरी डेटा है कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिली, कब मिली। अब तो अगर हम नॉर्मली देखें तो ये डेटा की देखने की परमिशन किसके पास होनी चाहिए? तो हम कहेंगे कि एम्प्लॉयज़ को भी होनी चाहिए और कंपनी को भी होनी चाहिए जो कि इस चीज़ों को सारों को मैनेज कर रहा है, या मैनेजर हो गया हमारा या डायरेक्टर हो गया, तो उन सबको इसकी परमिशन होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन इसको एक्सेस कर ले तो हम क्या कहेंगे कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो गई। ठीक है, सिमिलरली आ जाते हैं इंटेग्रिटी। उसका मतलब होता है कि हमारा डेटा जो है, जो हमने स्टोर किया था, वो सेम फॉर्म में रहे, एक्यूरेट रहे, उसमें कोई अल्ट्रेशन ना हो, अनलेस के एक ऑथराइज्ड पर्सन खुद वो अल्ट्रेशन करता है। सेम एग्जांपल लेते हैं, डेटाबेस, एम्प्लॉयज़ डेटा, सैलरी वाला। अब लेट्स से कि एक हैकर को जो है समहाउ इसका एक्सेस मिल गया, जिसको परमिशन नहीं थी, ऑथराइज नहीं था, और वो उस डेटा में कुछ चेंजेस कर दे। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिली हुई है, वो चेंजेस करके ये कर दे कि सैलरी नहीं मिली, तो ये क्या होगा कि ये हमारी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। सिमिलरली अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? इंश्योर करना कि हमारा जो डेटा है या सिस्टम है वो 24/7 एक्सेसिबल रहे, जब भी किसी को नीड हो। किसी को से क्या मुराद है कि जिसको परमिशन है, जो ऑथराइज्ड है, जब भी उसको नीड हो वो उसके लिए अवेलेबल हो। फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं, कंपनी का डेटाबेस जिसमें एम्प्लॉयज़ का डेटा है, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ उसको एक्सेस करना चाहें या
मैनेजर, सीईओ, डायरेक्टर कोई भी एक्सेस करना चाहे और उसको उसकी परमिशन ना मिले, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारी अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। और फिर आ जाते हैं पोजीशन पे। ये जो तीन जो पार्केरियन एक्सेट मॉडल के एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो कि डॉन बी पार्कर ने प्रपोज किए थे। पोजीशन का मतलब होता है कि हमारा जो डेटा है वो फिजिकली और लॉजिकली किसके कंट्रोल में है। अब रीड करना, उसको यूज़ करना वो अलग बात है, लेकिन कंट्रोल किसके में है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप रोड पे वॉक करते हुए जा रहे हैं फ़ोन यूज़ करते हुए, और आपसे किसी ने वो फ़ोन छीन लिया, और आपके फ़ोन पे जो है वो ऑलरेडी इंक्रिप्शन अप्लाइड है, यानी कि स्क्रीन लॉक अप्लाइड है। तो अब डेटा जो है वो फिजिकली किसके पास हुआ, उस स्नैचर के पास, लेकिन लॉजिकली वो डेटा को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। ठीक है, तो अब सेम मिसाल लें हम, हमारे पास एक मशीन है, आपकी मशीन, उसके ऊपर अटैक हो जाता है, साइबर अटैक और रैंसमवेयर अटैक हम कहते हैं, और आपका डेटा इनक्रिप्ट कर दिया अटैकर ने। तो अब फिजिकली डेटा तो आपके पास मौजूद है क्योंकि वो मशीन आपके पास है, उसमें मौजूद है वो डेटा, लेकिन लॉजिकली आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पोजेशन। तो पोजेशन का मतलब होता है कि फिजिकली और लॉजिकली डेटा दोनों ही इसके कंट्रोल में है। और यूज़ का कंसेप्ट भी इसमें आ जाता है कि वेदर कल जो है फिजिकली कोई उसको कंट्रोल कर रहा है यूज़ करने के लिए, लॉजिकली कर रहा है। तो ये कंसेप्ट आ जाता है पोजीशन का। उसके बाद ऑथेंटिसिटी, के इंश्योर करना कि डेटा कहाँ से आ रहा है और क्या वो वेरीफाइड है, जिस बंदे ने भेजा है वो जेन्युइन पर्सन है, या जो डेटा आ रहा है वो जेन्युइन है, वेरीफाइड है। तो ये हमारी ऑथेंटिसिटी कहलाती है। इसमें लेट्स से कि आपको एक ईमेल रिसीव होती है और वो ईमेल ये कह रही है कि मैं आपके बैंक्स मैनेजर बात कर रहा हूँ, या बैंक से एक ईमेल आ रही है और आप जल्दी से जल्दी अपना पासवर्ड रीसेट करें क्योंकि आपका अकाउंट हैक होने का जो है वो खदशा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आपने चेक करना है कि क्या वो जेन्युइन पर्सन है या फिर एक हैकर है। मे बी हो सकता है वो हैकर हो या मे बी जेन्युइन हो, तो वो वेरीफाई करना उसकी ऑथेंटिसिटी कि हम इस ईमेल पे, इस डेटा पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, तो वो हमारा ऑथेंटिसिटी कहलाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हमारा डेटा हमने जिस पर्पस के हिसाब से रखा था, जो पर्पस था हमारा उसका, कि ये डेटा मैंने इस काम के लिए रखा है, ये मेरा इस में मेरी हेल्प करेगा, अगर वो अपना पर्पस पूरा नहीं कर पा रहा, कि जिस चीज़ के लिए हमने एक चीज़ रखी है वो नहीं कर पा रही, तो हम क्या कहते हैं कि उसकी यूटिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, वो लॉस्ट हो गई है। तो अब इसमें क्या होता है, डेटा तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका पर्पस नहीं रहता, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो मीनिंगलेस हो जाती है, जबकि उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। उसका एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास डेटा है लेकिन एक साइबर अटैक हुआ या कोई और इशू हुआ, आपका सिस्टम फेलवर हो गया, अब उसमें जो है वो आपका डेटा करप्ट हो गया। अब लॉजिकली अगर हम बात करें तो वो डेटा स्टोरेज एक्वायर करके बैठा हुआ है आपके सिस्टम पे, डेटा यानी कि मौजूद है, लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे क्योंकि वो करप्ट हो गया है। तो अब क्या हम कहेंगे, डेटा तो अवेलेबल है, डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके जो मीनिंग थी वो किस लिए था, उसका वो इंटेंडेड पर्पस नहीं रहा। तो हम क्या करें, कहेंगे कि इसकी यूटिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, इसकी यूटिलिटी लॉस्ट हो गई। तो ये था हमारा पार्केरियन हेक्सेड मॉडल जो कि डॉन बी पार्कर ने प्रेजेंट किया था। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स सो मच।